अब उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि कैसे मिल बैठकर योजनाओं की घोषणा करनी है, कैसे सीटों की संख्या तय करनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले चुनाव में 19 ही जीत पाई थी। इस बार भी 70 से कम सीटों पर वो मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव 50 से ज़्यादा सीटें देने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं आरजेडी दफ्तर के बाहर हूं, जहां पर आज महागठबंधन की बैठक होनी है। इस बैठक में सीटों की संख्या पर चर्चा होगी और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया था अपनी शरण में आने के लिए, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से तल्ख तेवर दिखा रही थी, उससे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। उसके बाद तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। वहां पर बैठक हुई कांग्रेस पार्टी और आरजेडी नेताओं की, और उस बैठक में तय कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि आरजेडी 50 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी और कांग्रेस पार्टी 70 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं थी। सबसे बड़ी मांग थी कांग्रेस पार्टी की उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर, जिसके लिए अभी तेजस्वी यादव उस बैठक में तैयार नहीं हो पाए। मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाएं, ये बोर्ड है आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगा हुआ है। माई बहन मान योजना 2500 प्रति माह, ये देखिए लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव की ये घोषणा है, ऐलान है कि सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। 25 रुपये प्रति महीने महिलाओं को देंगे। वृद्धा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये करेंगे। प्रति माह बिजली की 200 यूनिट फ्री देंगे। तो जो चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने ये घोषणा कर दी है कांग्रेस के भरोसे में लिए बगैर, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने आपत्ति जताई थी जब पटना आए थे तो, और उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना जैसी घोषणा क्यों तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी को भरोसा में लिए बिना कर दी। ये सब नहीं चलेगा। जो भी घोषणाएं हो वो कांग्रेस पार्टी की सहमति से हो, ताकि कांग्रेस पार्टी के नेता भी जनता के बीच कह सकें कि भाई उनकी सरकार आएगी जब तो माँ बहन सम्मान योजना लाएगी। ये तो योजना आरजेडी की हो गई। तो अब उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि कैसे मिल बैठकर योजनाओं की घोषणा करनी है, कैसे सीटों की संख्या तय करनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले चुनाव में 19 ही जीत पाई थी। इस बार भी 70 से कम सीटों पर वो मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव 50 से ज़्यादा सीटें देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में पहले से ही मुकेश सहनी हैं और वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। तो आज आरजेडी के दफ्तर में महागठबंधन की बैठक होगी और बैठक में इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में कोई ठोस नतीजा तो अभी नहीं निकलने वाला है, लेकिन शुभ शुरुआत है। जो बातचीत बंद थी आरजेडी कांग्रेस के बीच, उसकी शुरुआत हो चुकी है और तेजस्वी यादव दिल्ली जाकर उसकी शुरुआत कर चुके हैं। तो आज पहली बैठक पटना में हो रही है महागठबंधन की, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में सभी सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे।